पहले साल तो वो लोगों को बोल रहा है मेरा 40 लाख का पैकेज है, दूसरे साल 17 लाख का पैकेज है उसका सेकेंड ईयर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यार जितनी भी आपकी एमएनसीज हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हैं, वो कंपनी है जिनके पैकेजेस आप न्यूज़पेपर में देखते हो कि भाई फलाना को 2 करोड़ मिल गए, 1 करोड़ मिल गया। और डोमेस्टिक पैकेजेस की अगर बात करें, डोमेस्टिक मतलब जो आपको इंडिया में पैकेजेस मिल रहे हैं, वो किसी को 50 लाख मिल रहा है, किसी को 60 लाख मिल रहा है, किसी को 35 लाख मिल रहा है। तो इनकी रियलिटी क्या है? क्या मतलब 50 लाख का मतलब ये है कि भाई मैं डिवाइडेड बाय 12 करूँ तो 4-4.25 लाख मेरे को मिल रहे होंगे हर महीने, राइट? तो पहले तो यार एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जो भी आप 1 या 2 करोड़ के पैकेजेस देखते हो वो इंटरनेशनल पैकेज होते हैं, ठीक है? कि जब आप इंडिया से बाहर जा रहे होते हो उस पर्टिकुलर कंपनी में काम करने के लिए, वही सेम कंपनी इंडिया के अंदर उतना अमाउंट नहीं देती है। वो अमाउंट फिर 30, 35, 40, 50 ऐसा कुछ रह जाता है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। हम सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज के बारे में यार यहाँ पे बात कर रहे होंगे, प्लेसमेंट्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे होंगे। कंपनीज तो आपकी सारी हैं, ग्रेट। अब ये कुछ बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें हम सुनोगे मज़ा आ जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, तुम्हें दिख रहा होगा कि यार एक 14 लाख वाला पैकेज वाला बंदा शायद एक 22 लाख वाले बंदे से ज़्यादा इन हैंड सैलरी ले रहा है। मतलब क्या है इसका? एज्यूम करते हैं, ठीक है, एज्यूम करते हैं कि भाई एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है और उसे पैकेज मिला है 50 लाख का। तो वो हो गई यार उसकी टोटल कंपनसेशन। जो आपने न्यूज़पेपर में देखा कि एक बच्चे का लगा 50 लाख का पैकेज, ठीक है, ये एग्जैक्ट फिगर है यार, ठीक है? यहाँ पे हम कुछ भी बना नहीं रहे हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी है, किसी कंपनी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लेंगे, पर ये एग्जैक्ट फिगर्स हैं, मेरे सारे बैचमेट्स हैं, ठीक है? इस 50 लाख में से ये आपके यार ईसॉप्स होते हैं, आरएसयूज होती हैं। ईसॉप्स और आरएसयूज क्या होते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उस बंदे को लगभग $50,000 वर्थ के उसे आरएसयूज मिले थे। आरएसयूज आपके करीबन हो गए ये लगभग 35 लाख रुपए के, ठीक है? बचे कितने हमारे पास? 15। ये आरएसयूज क्या होते हैं? ये आरएसयूज बेसिकली उस बंदे को 4 साल में मिल रहे थे कि अगर आप कंपनी के साथ जुड़े रहे, ठीक है, कंपनी के साथ जुड़े रहे। इन केस अगर आपको इसकी डेफिनेशन भी देखनी हो, मैंने डिटेल बता रखा है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। आरएसयूज होते हैं यार आपके रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, कि भाई कंपनी ने बोल दिया भैया हम आपको $50,000 35 लाख वर्थ के अपनी कंपनी में ये स्टॉक्स दे देंगे, इन्हें तुम चाहो तो कल को बेच सकते हो। बस ये होता है, इस पे यार एक टाइम पीरियड रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप 1 साल बाद इन्हें बेच सकते हो। और ये सारा का सारा 35 लाख वर्थ का आपको सिंगल ईयर में नहीं मिलता, ये आपको मिलेगा एक ड्यूरेशन में, 4 साल में। और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे उसकी कंपनी में था कि उसे 25%, 25%, 25%, 25% मिलता जाएगा हर साल, ठीक है? तो भाई मतलब 35 का हमने 25% लगाया, लगभग 8 लाख रुपए ये निकाल लेगा। अब ये जो 8 लाख रुपए उसे हर साल मिल रहे हैं ना यार, इन पे टैक्स और कटता है, ठीक है? आरएसयूज जो होते हैं आपके टैक्सेबल हैं। तो उसने मुझे कुछ बताया कि इस पे कुछ 30% डिडक्शन होती है, कुछ 30% डिडक्शन होती है। और अगर उसे वो सेल करता है तो और कुछ 10% होता है जो कि उसे देना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, राइट? मैंने उससे पूछा डिटेल में, लोगों को खुद नहीं पता उनके पैसे कहाँ कट रहे हैं। उसने कहा पर यार इतनी इतनी डिडक्शन मेरी होती है। हमने कहा ठीक है। बचा आपके पास 15 लाख रुपए। ये 15 लाख रुपए जो है यार, ये इसका है सीटीसी। ये इसका क्या है? सीटीसी। भैया अब सीटीसी क्या होता है? सीटीसी होता है कॉस्ट टू कंपनी, कि कंपनी ने आपके ऊपर कितना पैसा लगाया। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। कंपनी आप पे पैसा किस किस हिसाब से लगा सकती है? हो सकता है कंपनी आपको एक बेसिक सैलरी दे, ठीक है, एक बेसिक सैलरी दे। सैलरी मतलब कि भाई इतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में हर महीने आ रहा होगा। उस व्यक्ति का बेस सैलरी था 12 लाख, उसे 50 लाख का पैकेज मिला, पर हर महीने जो उसे अमाउंट मिल रहा होगा वो था 1 लाख पर मंथ, ठीक है? ये इसका अमाउंट हो गया। फिर आपको यार बचे हुए अमाउंट की वेरियस अलाउंसेस दी जाती हैं। अलाउंसेस मतलब हाउसिंग अलाउंस दे दिया कि भाई तुम घर में रह रहे हो तो इतना पैसा तुम्हें मिल जाएगा रेंट वगैरह का, ठीक है? मेडिकल अलाउंस दे दिया कि भाई 50-60 हज़ार रुपये तक का अगर तुम बीमार हुए तो हम तुम्हारा ये कवर कर देंगे, ठीक है? उसे कन्वेंस अलाउंस दे दिया कि भाई ट्रांसपोर्ट में जो तुम्हारा खर्चा आता है घर से लेके ऑफिस तक का, वो हम देख लेंगे, ठीक है? फिर उसे एलटीए दे दिया, लीव ट्रैवल अलाउंस, की कहीं पे तुम भाई घूमने वगैरह जाते हो लीव में तो उसका हम अलाउंस दे देंगे। और भी बहुत ही, बुक अलाउंस होता है, तुमने कोई किताबें वगैरह खरीदी उसका पैसा दे देंगे, ठीक है? ये अलग अलग कंपनी में अलग अलग अलाउंसेस मिलती हैं। फिर एक कंपोनेंट इसका और क्या होता है? बोनस। बोनस होता है कि ज्वाइनिंग बोनस। ज्वाइनिंग बोनस मतलब जैसे इस व्यक्ति की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको लगभग ज्वाइनिंग बोनस मिला था करीबन, आई गेस इसने जो मेरे को बताया 50 से 70 हज़ार का,
50 से 70,000 रुपये का इसको बोनस मिला था। और फिर होता है आपका परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस होता है कि पूरे साल आपने की क्या परफॉर्मेंस रही है, कितना आप रिटर्न लेके आए हो, उसके बेस पे आपका कुछ रेवेन्यू होता है। तो 12 लाख और जो बचे हुए 3 लाख थे वो उसके ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, उसे टोटल 15 लाख मिलता था, राइट। और यहाँ पे अभी हमने टैक्स का डिडक्शन नहीं किया है यार, ठीक है। तो हमें एक थोड़ी थोड़ी फील आ रही है कि कंपनी बेसिकली उसे 12 लाख दे रही है, 1 लाख रुपीज पर मंथ। RSUs उसे एक्स्ट्रा मिल रखे हैं 35 लाख रुपए के, कि अगर वो 1 साल कंप्लीट करता है तब जाके उसे 25% मिलेंगे। अगर वो 1 दिन पहले भी कंपनी छोड़ के निकलता है तो उसे वो वैल्यू नहीं मिल रही होगी, और ऐसे करके 50 लाख। एक और सिनेरियो लेता हूँ, एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी करीबन 40 लाख का पैकेज देती है, काफी बड़ी कंपनी है, ठीक है। इन 40 लाख ये आपका है टोटल कंपनसेशन। उस व्यक्ति को जो अपने बैंक अकाउंट में सैलरी मिलती है वो है 12 लाख मिलती है, ठीक है। बेसिकली कितना हो गया ये, 1 लाख पर मंथ हो गया आपका, 1 लाख पर मंथ हो गया। साथ में इसका ज्वाइनिंग बोनस था। ज्वाइनिंग बोनस कितना था? ज्वाइनिंग बोनस उसका था करीबन 4 लाख के करीब का। फिर उसका था परफॉर्मेंस बोनस, कि भाई जो ईयर एंड पे मिलता है, वो उसका करीबन था 3 लाख के करीब। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस व्यक्ति का CTC कितना हो गया, कॉस्ट टू कंपनी इसका कितना हो गया, 12 + 4 + 3, ये इसका हो गया 19 लाख रुपए, ठीक है। और 19 लाख के बाद उसके जो बचे हुए 20 लाख थे वो उसके दोबारा RSUs में थे, ठीक है। और वो उसको 4 साल में मिलते। 4 साल में कैसे मिलते? 25-25 नहीं यार, 25-25 तो कुछ कंपनियों में होता है। ज़्यादातर ये होता है कि आपको पहले साल कुछ प्रतिशत देंगे, दूसरे साल कुछ ज़्यादा उससे थोड़ा दे देंगे या उतना ही दे देंगे, और जो आपका एंड ईयर होता है उसमें आपको मेजर पोर्शन मिलता है, कि अगर व्यक्ति 4 साल पूरे करता है तब जाके उसे ये अमाउंट मिल रहा है। तो होता क्या है होता ये है कि यार उस व्यक्ति को पहले साल तो वो लोगों को बोल रहा है मेरा 40 लाख का पैकेज है, दूसरे साल ये वाला जो कंपोनेंट है ये उसकी सैलरी में नहीं दिखेगा, ऑल्दो उसे 10% मिलेगा, बट आप पूरा नहीं बोल सकते कि यार मेरा पैकेज 40 लाख का है। साथ में जो ज्वाइनिंग बोनस होता है ये डिडक्ट हो जाता है, ये तो सिर्फ ज्वाइनिंग पे मिलेगा, सिर्फ आपका परफॉर्मेंस बोनस और आपका ये वाला अमाउंट रह जाता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका 40 लाख का पैकेज था, अगले साल उसका पैकेज क्या रहता है, 12 + 3, आप बोल सकते हो एक तरह से 15 लाख प्लस थोड़ा सा इंक्रीमेंट वगैरह हुआ होगा, तो आप बोल सकते हो यार 17 लाख का पैकेज है उसका सेकेंड ईयर में उसका 17 लाख का पैकेज है। सो ये ग्राउंड रियलिटी है। जैसे मैं एक और कंपनी का यहाँ पे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, क्रिएटिव फील्ड में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अब ये 2 प्रोफाइल्स के लिए आती थी यार। एक प्रोफाइल में इसने दिए थे 22 लाख रुपए, ठीक है, और दूसरी एक और प्रोफाइल थी जिसमें 40 लाख रुपए दिए थे। हम 22 लाख वाली को खोलते हैं। इस 22 लाख में से ये क्या होगी, टोटल कंपनसेशन जो नेट अमाउंट आपको मिल रहा है, इसमें से 11.55 लाख के करीब, ठीक है, ये तो थी आपकी क्या सैलरी, जो आपकी बेस सैलरी है जो आपको मिल रही है। एक तरह से बोले तो 96,000 आपका पर मंथ आ गया, राइट। अब इसके अंदर इसका ज्वाइनिंग बोनस था, मैं चेक कर लेता हूँ। ज्वाइनिंग बोनस था करीबन 2 लाख का, ठीक है, ये आपका ज्वाइनिंग बोनस, और कुछ परफॉर्मेंस बोनस था इनका। परफॉर्मेंस बोनस था ही नहीं, ठीक है। और साथ में इनको कुछ यूनिट्स ऑफ स्टॉक दे रखे थे, करीबन 14-15 यूनिट ऑफ स्टॉक्स दे रखे थे, और हर स्टॉक की वैल्यू लगभग $200-250 होती है, ठीक है। $200-250 हो गई करीबन। आप बोल सकते हो कि यार ये जो अमाउंट है, ये जो भी आपका निकलेगा ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है, 2 लाख के करीब का कुछ आएगा, ठीक है। और बची हुई इसकी सारी पेमेंट कहाँ गई? मैंने कहा ये तो 12 हो गए, 12 2 14, 14 2 16। बचे हुए क्या थे? वो सारे के सारे अलाउंसेस थे। अलाउंसेस में क्या कि यार आपका मेडिकल में $1000 तक का, 60,000 रुपये तक का कोई खर्चा आएगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। आपने कोई किताबें वगैरह खरीदी तो उसका हम खर्चा देख लेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस देख लेंगे, फलाना अलाउंस देख लेंगे, वो सारे आपके खर्चे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर आपको 11.55 मिल रहा है, सेकंड ईयर से ये जो ज्वाइनिंग बोनस है आपको ये 2 लाख रुपए नहीं मिल रहा होगा। तो एट द एंड इसका भी 22 लाख था, इसको कितने मिल रहे हैं? 96,000 पर मंथ मिल रहे हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एक और कंपनी है, उसका पैकेज था 14 लाख का। कितना था? 14 लाख का पैकेज था, पर वो प्लेन ब्लंट था, मतलब कि यार आपको 12 लाख तो मिलेंगे, जो इन्हें 11.55 मिल रहा है, ये 12 लाख तो इन्हें मिलेंगे बेस सैलरी में, राइट, प्लस 2 लाख आपको मिलेंगे ज्वाइनिंग बोनस,
तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये 14 लाख व्यक्ति की अगर हम इन हैंड सैलरी की बात करें पर मंथ जो उसे हाथ में मिल रहा होगा वो शायद इस व्यक्ति से ज्यादा है। ठीक है, अब मैंने उससे बात करी, यार तेरा 22 लाख का पैकेज है, ठीक है, ये कितने, इनमें से कौन कौन सी अलाउंसेस तुमने ली हैं? बोली यार मेरे को नहीं पता मैंने क्या क्या लिया नहीं लिया। ठीक है मैं उसने उसमें से कुछ भी नहीं ले रखा था। वहीं पे एक और दोस्त था उस कंपनी में, उसने एक चीज़ इसमें से ली थी, उसने कुछ 50,000 रुपये का पियानो खरीदा था, 50,000 रुपये का पियानो खरीदा था। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द अलाउंसेस अगर तुम लेना चाहो तो यार उनका फ़ायदा उठा सकते हो, बाकी काफ़ी लोग नहीं उठाते हैं। फील आ गई तो अब ऐसा नहीं है यार कि सारी कंपनीज ऐसा बड़ा सा फिगर दे देंगे और अगले साल से कम देती हैं, ना ना ना, कुछ ऐसी कंपनी भी हैं जैसे आपकी स्प्रिंकलर हो गई, टावर्स रिसर्च हो गई, ये जो पैकेज बताती हैं कि भाई अगर आप 35 लाख का पैकेज किसी को दे रही हैं, ठीक है, किसी को 35 लाख का पैकेज दे रही हैं, तो उस 35 लाख में से एक बहुत बड़ा कंपोनेंट पूरा इन हैंड सैलरी में ही जाता है। तो इनकी सैलरी काफ़ी हाई होती है पर मंथ की। तो सारी कंपनियां ऐसे RSUs में नहीं देती आपको, काफ़ी ऐसी भी हैं जो कि आपको पूरा का पूरा अमाउंट दे देंगी, और इसलिए ये सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को पसंद भी बहुत है कि यार इन हैंड सैलरी अच्छा एक अमाउंट मेरे को मिल रहा है। शॉर्ट बोलूँ ना यार, मेजॉरिटी जो अच्छी कंपनीज हैं वो आपको लाख रुपए पर मंथ देती हैं, कुछ 80,000 दे देंगी, कुछ 90,000 दे देंगी, कुछ 1,10,000 दे देंगी, बट 1 लाख के करीब होती है आपकी इन हैंड सैलरी। ठीक है भाई, अब हम डिस्कस करते हैं यार कि ये ESOP और RSUs होते क्या हैं। RSUs होती हैं आपकी रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट। एक कंपनी आपको बोल देगी यार कि मैं आपको सर्टेन वैल्यू के आपको स्टॉक यूनिट्स दे रही हूं आज के दिन, 1 साल बाद आप इन्हें कैश आउट कर सकते हो। ठीक है, तो 1 साल तक तो आप इन्हें नहीं निकाल सकते, उसके बाद इसका वो वेस्टिंग कर देंगे कि यार ये जो $50,000 है ये आप 25% करके निकाल सकते हो। कि अगर एक व्यक्ति 2020 में ज्वाइन करता है तो 2021 में इस $50,000 का 25% वैल्यू वो चाहे तो कैश आउट कर सकता है इस चीज को सेल करके, और अपने बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो मैं बोल सकता हूँ एक तरह से आपकी अर्निंग है, तो इसके ऊपर यार टैक्सेस कटते हैं। ठीक है, इसके ऊपर टैक्सेस कटते हैं, जैसा कि उस व्यक्ति ने बताया यार कुछ 30% कटता है, और उसके बाद जो आप जब सेल करते हो तो 10% कुछ और कटता है। बोला बहुत कॉम्प्लेक्स सा कुछ है, ठीक है, बट मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दे दिया, राइट, जस्ट एक आइडिया दे दिया। सिमिलरली ESOP क्या होते हैं? ESOP कुछ इस प्रकार की यार आप चीज समझो। ठीक है, ESOP जो RSUs होते हैं यार ये उन कंपनियों द्वारा ही दिए जाते हैं जो कि IPO के अंदर है। IPO मतलब जो कि इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि वो मार्केट में उन्होंने अपने शेयर्स ओपन कर रखे हैं कि कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। तभी तो आप इतनी वर्थ के यार शेयर्स अपने बेच पाओगे, कोई खरीदने वाला होगा। ये पब्लिक कंपनीज ही कर पाती हैं जो बड़ी इतनी हो रखी हैं कि वो पब्लिकली हैं, चाहे आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, या चाहे बाहर का हो, राइट। ये हमें फील आ गई। अब ESOP क्या होते हैं? वो कंपनी जो कि यार नए स्टार्टअप्स हैं, या हो सकता है पब्लिक कंपनीज भी आपको ESOPs दें। अब इनके अंदर क्या होती है, कंपनी आपको कुछ इस टाइप का प्रॉमिस करती है कि सुनो राहुल, सुनो, ऐसा करते हैं, आज है ना, आज मैं तुम्हें कुछ X वर्थ के शेयर्स दे देती हूं, और मैं ये शेयर्स तुम्हें दे देती हूं 100 रुपए की वैल्यू पे, 100 रुपए पर शेयर की वैल्यू पे। 1 साल बाद, या जो भी आपका टेन्योर दिया रखा है, आफ्टर 1 ईयर जो भी इनकी वैल्यू होगी उस पे तुम सेल कर सकते हो। मतलब बेसिकली मान लो कि आज से 1 साल बाद इनकी कॉस्ट होगी 500 रुपए पर शेयर। ये मैंने बहुत बड़ा ही एक नंबर ले लिया। तो वो कह रहे हैं 1 साल बाद आप चाहो तो हमसे बाई कर लेना। भैया खरीदना पड़ेगा, ये कैसा ऑफर हुआ? उन्होंने बोला बाई कर लेना, पर 500 रुपए पर शेयर पे मत करना, जो पुरानी वैल्यू होगी ना उसी पे हम तुम्हें खरीदने का ऑप्शन दे देंगे। तो तुम 100 रुपए पे खरीद सकते हो। ठीक है, तो तुमने डिसाइड किया चलो 1 साल बाद अब मैं खरीद सकता हूं अपने X अमाउंट के शेयर। तुमने 100 रुपए के उस पे पर पे ले लिया, और मार्केट रेट थी 500। तो अब क्या करोगे, आपने बाई करने के बाद आप इमीडिएटली इसे सेल भी कर सकते हो। तो सेल करोगे तो आपको कितने का फायदा हो जाएगा यार? 400 रुपए पर शेयर का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ESOP की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो इसमें एक वर्ड होता है ऑप्शन। ऑप्शन मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप खरीद के बेचो। आप चाहो तो कुछ भी मत करो, आपको जो बेस सैलरी मिली है बस वो लो। ESOP को चाहे आप यूटिलाइज ही मत करो, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि यार ये X अमाउंट है, इसको चाहूं तो मैं 100 रुपए पे अभी खरीद लेता हूं, और मार्केट वैल्यू अच्छी मिल रही है सेल कर लेता हूं, जो मार्जिन होगा वो मेरा हो जाएगा। अब एक और दिक्कत भी है, ESOPs के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं आपकी, राइट, प्राइवेट कंपनीज के शेयर मार्केट में तो दिखते नहीं लोगों को, तो कोई खरीद नहीं सकता। तो बेसिकली अब आपको वेट करना पड़ेगा कि कब तक वो स्टार्टअप इतना बड़ा ना हो जाए कि IPO में लिस्ट हो,
एक पब्लिक कंपनी बने और उसका भी बड़ी कंपनियों की तरह मार्केट में शेयर लोग खरीद सके, समझ रहे हो? तो हो सकता है ये जो टेन्योर है ये बड़ा हो जाएगी, पता चला 5 साल लग गए उस कंपनी को बड़ा होने में, या हो सकता है वो ना भी हो, तो आप वहां पे एक होल्ड हो जाते हो। तो आई गेस आपको फील आ गई होगी RSUs, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स और ESOPs के बीच में, ठीक है? ग्रेट ग्रेट। तो बस इतना सा ये चीज़ें हैं यार, बाकी और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं कि ग्रॉस सैलरी क्या होती है, नेट पे क्या होता है। नेट पे के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है? नेट पे क्या होता है यार कि जैसे हमने वो 50 लाख रुपए वाला ही एग्जाम्पल लिया था, टैक्सेस तो कटते हैं हमारे जनाब, टैक्सेस कटते हैं। तो भाई था 50 लाख, इसमें से आपको पता है कि भाई 35 लाख के तो आपके RSUs हो गए थे जो कि आपको 4 साल में मिलेंगे, 4 ईयर्स में, और असली में आपकी 12 लाख की सैलरी थी और साथ में आपके कुछ बोनसेस वगैरह थे, ज्वाइनिंग बोनस वगैरह इस टाइप की चीज़ें और अलाउंसेस थी, राइट? तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस सब पे आपका टैक्स भी तो कटेगा कि भाई पता चला आपकी इतनी इनकम है कि आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हो, तो इसमें से जब वो आप 20% टैक्स माइनस करोगे तो जो अमाउंट बचेगा उसको हम बोलते हैं आपकी नेट पे, नेट पे बोलते हैं, ठीक है? नहीं तो इसका एक और नाम भी होता है, ठीक है? अलग अलग नाम दे रखे हैं भाई हर कंपनी ने, इसका एक और नाम होता है टेक होम, कि भाई आप अपने घर में क्या लेके जा रहे हो, ठीक है? तो जैसे नेट पे बोल दो या टेक होम बोल दो, ठीक है? दे बोथ आर द सेम थिंग। ये बड़ा अमाउंट डिस्प्ले क्यों करती हैं 40 लाख 50 लाख का? वो इसलिए डिस्प्ले करती हैं यार क्योंकि जितना आप बड़ा अमाउंट बोलोगे ना, जब आपके कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट हो रही होंगी, इन कंपनीज को उतनी प्रेफरेंस दी जाती है कि आप पहले आ जाओ, और जो कंपनी पहले आ जाती है यार वो उतनी क्रीम लेयर वाले बच्चों को उठा के लेके जाती है। चीज समझ में आ रही है? वो बोलेंगे अरे यार सबसे बड़ी कंपनी आ रही है, इनको सबसे पहले आने दो। तो अभी किसी भी बच्चे की प्लेसमेंट नहीं लगी, जितने भी जो टॉप के बच्चे होंगे ले जाएंगी, राइट? तो कंपनियों में ये भी बहुत फाइट होती है कि हमें बेस्ट बच्चे मिले। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ। बाय बाय।